वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये क्लास 2 की वीडियो है आपका साइंस की, और ऑक्सफोर्ड एडवांटेज की नहीं है ये। कैंडिड न्यू ट्रेंड इन साइंस एवरग्रीन पब्लिकेशन, चैप्टर 5 हुआ आपका। ऑलरेडी चैप्टर 4 तक ऑलरेडी बताया हुआ है। आई थिंक आपका SA1 का सिलेबस मोस्टली कंप्लीट हो गया, 1-2 चैप्टर्स और बचे हुए होंगे, तो आपका एग्ज़ाम भी चल रहा होगा आई थिंक। अगर नहीं स्टार्ट हुआ है तो आप देख सकते हैं वीडियो को। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बॉडी कहने का मतलब कि इसमें हम लोग को अपने बॉडी के बारे में पढ़ना। जो हमारा बॉडी है ना, हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हैंड्स, लेग्स, ईयर, नोज़, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। उसी चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ समझेंगे। ठीक है, ह्यूमन बींग्स आर नोन टू बी द बीस्ट विथ द ब्रेन। ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय द बॉडी। हम लोग ऐसा जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, मतलब कि सभी क्रिएचर्स से हम लोग एक इंटेलिजेंट क्रिएचर्स होते हैं, क्योंकि हम लोग के पास ब्रेन होता है ना, और ब्रेन से ही सारा बॉडी का एक्टिविटीज़ होता है। अगर हम लोग अभी बोल रहे हैं, खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हो जो हम पढ़ा रहे हैं, तो ये सब किसके वजह से है? ये सब ब्रेन के वजह से है, जो हमारे स्कल के अंदर में रहता है। स्कल इसको प्रोटेक्ट करता है। ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ब्रेन एक हमारा मोस्ट डेवलपमेंट ऑर्गन होता है, डेवलप्ड ऑर्गन होता है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड किया हुआ रहता है। इसी के थ्रू सारा एक्टिविटीज़ होते हैं। ये कहाँ पे लोकेट करते हैं? स्कल। स्कल मतलब जो हमारा खोपड़ी होता है, हेड जो होता है ना आपका, जिसको हम लोग खोपड़ी बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, तो वही स्कल उसी को बोलते हैं। ये क्या करता है कि अंदर वाला जो पार्ट्स को, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी को प्रोटेक्ट करके रखता है। ये हमारा ब्रेन होता है। ठीक है, ये हमको क्या करता है? ये मदद करता है जज करने के लिए कि क्या गलत है और क्या सही है ना। हम लोग जज करते हैं ना कि क्या गलत है क्या सही, तो ये सब ब्रेन के वजह से होता है। ये जितने भी हमारे एक्टिविटीज़ होता है बॉडी का, वो सबको ये कंट्रोल करके रखता है। ये देख रहे हो, ये आपका ब्रेन का पिक्चर हुआ जो स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। जब आपका खोपड़ी फटेगा तो ये ऐसा आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब ह्यूमन बॉडी के बारे में हम लोग समझते हैं। ह्यूमन बॉडी बहुत सारे बोन से और मसल से मिलकर बने हुए होते हैं। हड्डी होते हैं हमारे बॉडी में, और मसल्स भी होते हैं। जितने भी हमारे बॉडी का पार्ट्स हैं, वो एक टाइटली बोन के थ्रू क्या है कि टाइटली होल्ड किए हुए हैं। ठीक है, और ये जो बोन्स है हमको एक शेप देता है और सपोर्ट देता है हमारे बॉडी को। अगर बोन्स नहीं होता तो हम लोग नीचे ज़मीन पे ट्रैवलिंग करते रहते हैं। ठीक है, बोन्स की वजह से हम लोग खड़े हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं। ये हमको एक तरह से सपोर्ट देता है। कैसे? ट्रीज़ का जो स्टेम होता है, वो ट्रीज़ को ये सपोर्ट करता है। ये स्टेम को कट कर देंगे तो ये ट्रीज़ गिर जाएगा। उसी तरह से हमारे बॉडी में बोन्स होते हैं, जो कि बोन्स सपोर्ट करता है और एक तरह से शेप भी देता है हमारे बॉडी का। ठीक है, किस शेप में है हम लोग। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स, और जो मसल्स होते हैं ना, वो बोन से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, ये हमको क्या करता है कि बोन मदद करता है बोन को मूव करवाने में। मसल्स जो हमारे बॉडी का जो आउटर पार्ट होता है, जो कवर किए हुए, उसको हम लोग स्किन बोलते हैं। जो आउटर पार्ट आपको दिखाई दे, किसी का गोरा होता है, किसी का काला होता है, वो हमारा स्किन होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आउटर पार्ट है बॉडी का हमारा, ये स्किन है। देखो, इसका गोरा स्किन है। और ये वाला पार्ट्स हमारा इंटरनल पार्ट्स हो गया, जिसको हम लोग स्केलेटल बोलते हैं। स्केलेटल, ठीक है, जो ये हड्डी है हमारे बॉडी का, यही हमारा क्या करता है? शेप देता है, और इससे हम लोग सपोर्ट मिलता है बॉडी को। ठीक है, अब स्केलेटल होता क्या है? एक तरह से बॉडी का फ्रेम वर्क है, अंदर का फ्रेमिंग किया जाए, तो उसके बाद इसमें मसल्स और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना बॉडी में, तो ये हमारा एक फ्रेम वर्क होता है, जिसको हम लोग स्केलेटल बोलते हैं। स्केलेटल एक हमारे बॉडी को शेप देता है, ये सपोर्ट करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सपोर्ट जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन, लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ये सब प्रोटेक्ट करता है हमारे स्कल। देखो, ये हमारा स्केलेटल, ये हमारा स्कल है। यही क्या करता है? हमारे अंदर जो ब्रेन होते हैं, जो मोस्ट डेवलप पार्ट होते हैं, उसको ये प्रोटेक्ट करके रहता है। और भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में, बहुत सारा ऑर्गन्स होते हैं, तो वो सबको ये भी प्रोटेक्ट करके रखता है। ये हमको मूव करने में मदद करता है, बैठने में मदद करता है, खड़ा होने में मदद करता है, और अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में मदद करता है। हमारे बॉडी में लगभग 206 बोन्स होते हैं। ठीक है, 206 हड्डियाँ होते हैं हमारे। अब हम लोग मसल्स की बात करेंगे। हमारा जो बोन्स है वो मसल से कवर्ड है। अभी जो स्केलेटल आपको दिखाया ना, तो स्केलेटल के ऊपर में मसल्स आ जाता है, जिससे वो कवर्ड हो जाता है हमारा बोन्स। ठीक है, मसल्स क्या करता है? मदद करता है बोन्स को मूव कराने में। जैसे कि हम लोग बोन्स को मूव कराते हैं ना, तो मसल्स की वजह से होता है। मसल्स क्या करता है? उसको हेल्प करता है कि साथ में मूव
कराने के लिए। जो हेल्दी पर्सन होते हैं उनका मसल्स जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है हेल्दी पर्सन्स का, इसीलिए हम लोग को अच्छा अच्छा खाना खाना चाहिए ताकि हम लोग भी हेल्दी रहें। और मसल्स हेल्दी रहेगा तो हमको कहीं मूव करने में, कोई भी एक्टिविटीज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीक पर्सन क्या होता है, वीक पर्सन का मसल्स जो होता है वीक होता है, ठीक है बा। जैसे कि देखो ये आपका स्ट्रॉन्ग मसल्स का है, ये आपका वीक मसल्स का है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आप देख ही रहे हो कि इसका बॉडी कैसा है, इसका बॉडी कैसा है, ठीक है। मसल्स हमको क्या करता है, बहुत सारा एक्टिविटीज़ करने में मदद करता है, ठीक है। अब जैसे कि मसल्स और बोन्स हमको दोनों मिलकर स्विमर को स्विम करने में मदद करता है। यहाँ पे जब एक स्विमर होते हैं जो नदी में तैरते हैं, तो उनको दोनों चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, हड्डी का भी और मसल्स का भी, ठीक है। जो हमारा मसल्स होता है दोनों का, अदर नहीं तो ये अगर दोनों में से कोई एक कमज़ोर है तो ये अच्छे से एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये हमको साइकिल पैडल मारते हो ना साइकिल में, तो इससे भी आपको मदद करेगा। प्लस में क्रिकेट खेलने में मदद करेगा, कोई भी सामान वगैरह ढोते हो उसमें मदद करता है आपको। मसल्स क्या करता है, जो कूली होता है ना, जो आपको बेसिकली रेलवे स्टेशन पे देखने को मिलता है, उन लोग खुद से ही बहुत सारा सामान उठा लेता है, तो उनका मसल्स जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है। वी टेक हेल्दी फूड। अब इस मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, इस चीज़ के बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहले तो हेल्दी फूड लेना होगा। हेल्दी फूड मतलब कोई ऐसा फूड नहीं ले जिससे आपका फैट ज़्यादा हो जाए। क्या हम लोग को आपको जो हेल्दी फूड खाते हो उसको हमको रेगुलरली यूज़ करना चाहिए। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, वी यूज़ देम रेगुलरली, यहाँ पे एक्चुअल में बताया नहीं कि क्या यूज़ हमको रेगुलरली करना चाहिए। तो आप ये जान लो कि आपको रेगुलरली ऐसे हेल्दी फूड्स वगैरह या फिर कोई एक्सरसाइज करते हो, ये सब चीज़ को रेगुलरली करना चाहिए। बहुत सारे एक्सरसाइज भी हमको करना चाहिए, उससे क्या होता है, रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, योगा हो गया, ये सब। अब देखो एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज से क्या होता है कि हमारे जो ब्लड का जो सप्लाई है ना मसल्स में, जैसे कि हमारे बॉडी में ब्लड जो है सर्कुलेट करते रहता है ऊपर से नीचे, अदरवाइज़ अगर नहीं सर्कुलेट करेगा तो हमारा बॉडी का पार्ट्स वर्क नहीं करेगा प्रॉपरली, ठीक है। तो इसके कारण आपको सर्कुलेशन इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है, तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना होगा। इससे हमारा मसल्स में जो ब्लड जाएगा उसका इंक्रीज़ हो जाता है। इंक्रीज़ के कारण आपको फिट रहोगे और मसल्स आपका फिट रहेगा और स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। दिस इन द टर्न्स गिव हेल्दी लुक टू आवर बॉडी। अब इससे क्या होगा कि आपको आपके बॉडी को हेल्दी लुक देगा। किसी को देखते हो ना कि आपको देखकर ही पता चल जाता है कि ये बहुत वीक लग रहा है, तो उसको यही सब एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता, हेल्दी फूड नहीं खाता होगा, ठीक है, और बहुत ये लेजी होगा, इसके कारण ऐसा हो जाता है। तो आपको ये सब नहीं करना है। और एक्सरसाइज हमको क्या करता है कि बढ़ने में भी मदद करता है, हमारे बॉडी को ग्रो करना। बहुत बच्चे कमज़ोर रहते हैं तो क्या करते हैं कि वो बढ़ नहीं पाते हैं। तो आप अगर ऐसा करोगे जो हम बताए हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपका बॉडी ग्रो भी होगा, ठीक। अब हम लोग पोस्चर की बात करेंगे। पोस्चर कहने का मतलब ये चीज़ कि वो पोजीशन जो हम लोग बैठते हैं, खड़ा होते हैं और चलते हैं, तो उसी को हम लोग पोस्चर बोलते हैं। पोस्चर मतलब कि आप जैसे कि अभी बैठे होंगे तो बहुत बच्चे एकदम झुके हुए होंगे, बहुत बच्चे सो रहे होंगे, बहुत बच्चे एकदम लेजीपन से बैठे, ऐसे नहीं। आपको बैठना है तो एकदम स्ट्रेट बैठना है, ठीक है। खड़ा होना है तो स्ट्रेट खड़ा होना है, ऐसा नहीं कि झुक कर खड़ा हो। तो ये पोस्चर आपका गलत है। पोस्चर मतलब कि आपको स्ट्रेट रहना है हमेशा, ठीक है। अपने बॉडी का शेप को स्ट्रेट, अगर आप झुकते हो तो झुकने से क्या होगा कि आप हमेशा झुके रह जाओगे और वो आदत हो जाएगा आपका। आदत होने के कारण क्या है कि आपका बॉडी का शेप गड़बड़ा जाएगा, और जब गड़बड़ाता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। बोलते हैं ना कि अरे इसका फिटनेस कितना अच्छा है, तो फिटनेस कैसे अच्छा होता है, यही पोस्चर आप सही रखोगे। आप खड़ा रहते हो, बैठते हो, चलते हो, तो आपको स्ट्रेट रहना चाहिए हमेशा। उससे क्या होगा कि आपका पोस्चर सही हो जाएगा। और नीड फॉर गुड पोस्चर, देखो गुड पोस्चर क्या है कि हमको स्मार्ट दिखने में मदद करता है, आपको स्मार्ट दिखने में मदद करेगा। ये हमारे बॉडी को एक प्रॉपर शेप में रखता है, ठीक है। ये हमको हेल्दी रहने में भी मदद करता है। अगर आप झुके हुए रहोगे तो हेल्दी नहीं कहलाओगे, ठीक है। हाउ टू कीप बॉडी गुड पोस्चर। अब हमारे कैसे आप गुड पोस्चर रख सकते हो, पहले आपका जो बैक है, बैकबोन जो है, उसको आपको क्या रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, झुकना बिल्कुल भी नहीं, डू नॉट लीन, ठीक है। अब डू नॉट बेंड योर नेक एंड शोल्डर। आपका शोल्डर और नेक को हमेशा आप करते हो ना, झुका कर रखते हो, ऐसा नहीं, आपको एकदम स्ट्रेट रखना, उससे उसी टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो ये पिक्चर दिखाया गया है गुड पोस्चर का। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगर और कोई चैप्टर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाय, टेक केयर।